उन्होंने सारे दरवाजे खोलने हैं, ड्रा खोले, देखा कि एक में कपड़े हैं, बंद कर, दूसरे देखा कॉस्मेटिक का, बंद कर दिए। उसको खोला, उसको नीचे से वो तिजोरी टाइप सेफ नज़र आ गई है। उन्हें खोलने की कोशिश काफ़ी की है, उनसे खुली नहीं। वो चोर साल ले गए। उसमें मेरी बहू के ज्वेलरी थी, 10 लाख रुपये कैश पड़े हुए थे, तो वो सब कुछ साल ले गए। उस बैग में उसके साथ सारे इंस्टॉलमेंट है, उसमें कोई ऑर्डर होएगा वो 1 मिनट में लॉक तोड़ लेता है। एंटर हुए हैं तो इधर तो ऐसे खराब मच गया, मेरी मिसेज की तबीयत ख़राब हो गई, मेरी बेटी चीखा पकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार दिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, मैं लाहौर के इलाका मनावा की बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हूं, जहां पे चोरों का एक ऐसा गैंग सरगर्म है जो फैमिली बन के आता है और मुखबरी इतनी पक्की होती है कि घर वाले जब मौजूद नहीं होते तो ये गैंग चोरी कर जाता है। बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी में 7 ऐसी चोरी की वारदातें हुई हैं जिसमें 3 करोड़ रुपये से ज़ायद ये जो है चोरों का फैमिली गैंग जो है ये जो है करता है। और जो है पुलिस अभी तक मुलजिम गिरफ़्तार करने में जो है कामयाब नहीं हुई। इस गैंग में एक बच्चा भी देखा जा सकता है, ख़वातीन भी हैं और मर्द भी हैं, और जो है मुखबरी करके ये चोरी की वारदातें डालते हैं। इस वक्त मैं मनावा में बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी में मोहम्मद बिलाल साहब के घर के बाहर मौजूद हूँ। हम जाएंगे और मोहम्मद बिलाल साहब से पूछेंगे कि इनके घर जो है चोरी की वारदात कैसे हुई। मैं मनावा की हाउसिंग सोसाइटी बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हूँ, जहाँ पे मलक बिलाल मेरे साथ मौजूद है। इनके घर भी चोरी की वारदात हुई है और तकरीबन 55 लाख रुपए से ज़ायद का जो है सोना और कैश जो है वो चोर हथिया के ले गए। तो मैं मलक बिलाल से ही सारा माजरा पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा बिलाल भाई, क्या वाक़या हुआ कि आप घर में मौजूद थे या नहीं थे, कैसे इतनी बड़ी वारदात हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बस खाना खाने के लिए गए हैं जौहर टाउन में, तकरीबन 7:15 साढ़े 7 हम निकले हैं, 7:45 हम घर आ गए हैं। आते हम क्या देख रहे हैं कि मेन गेट थोड़ा सा खुला है, तो मैंने देखा ये मेन गेट खुला तो नहीं हम छोड़ के गए, कभी ऐसे हो नहीं सकता। अंदर आया तो उसका कुंडा टूटा हुआ है, साथ ही डैम का दरवाज़ा टूटा हुआ है लकड़ी का। भाग के अंदर कमरे में गया हूँ तो सारे कमरे के लॉक टूटे हुए हैं, दरवाजे खुले हैं। तो जहाँ पे मेरा ज्वेलरीज पड़ी हुई थी, कैश पड़ा हुआ था, वो एक ना सेब बनवाई थी मैंने छोटी सी ना, तो वो नज़र नहीं आ रही थी। जैसे हम कपड़ा की ड्रा बनी होती है घर में, लकड़ी की अलमारी बनी होती हैं, अंदर करके रखी थी। बाइक से पता ही नहीं चलता कि अंदर सेफ भी है। उन्होंने सारे दरवाजे खोलने हैं, ड्रा खोले, देखा कि एक में कपड़े हैं, बंद कर, दूसरे देखा कॉस्मेटिक का, बंद कर दिए। उसको खोला, उसको नीचे से वो तिजोरी टाइप सेफ नज़र आ गई है। उन्हें खोलने की कोशिश काफ़ी की है, उनसे खुली नहीं, चाबी उनको मिली नहीं। वो उन्होंने ऊपर से उठाई है चादर में ना, चादर फट गई है, सीढ़ियों में गिर गई है, सारी सीढ़ी में टूट गई हमारी, सीढ़ियों का टोटल पत्थर टूट गया हमारी सीढ़ियों का ना। तो वो साथ ही ले गए, उनसे खुली नहीं। वो चोर साल ले गए। ये एक पूरा गैंग है 6 बंदों का, जिसमें एक औरत है, एक बच्चा है, 4 बंदे हैं। ये पूरी रैकी करते हैं, पहले देखते जो घर पे नहीं है, जहाँ पे बाई लॉक लगा हुआ है उसको बेल देते हैं, 2-3 उसे चेक करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं देख लिया कि हम जा रहे हैं, रिसेंटली जाते देख लिया उन्होंने, ये लॉक लगाते देख लिया हमने। वो फ़ौरन बाद ही एंटर हो गए फलांग के ना, ये उन्होंने वारदात डाली है। तिजोरी तो बड़ी भारी होती है, कितना उसका वेट था? तकरीबन 1 मन के करीब 35-40 किलो वज़न था उसका। वो सारी सीढ़ी से गिरती है। 40 किलो भारी तिजोरी साथ ले गए? वो 35-40 किलो वज़न था उसका। तो वो सारी सीढ़ियों का पत्थर टूट गया, तो वो साल ले गए। उसमें मेरी बहू के ज्वेलरी थी, मेरी बेटी की ज्वेलरी थी, अभी शादी की है मैंने, बेटी की करनी थी, उसकी ज्वेलरी थी, 10 लाख रुपये कैश पड़े हुए थे, तो वो सब कुछ साल ले गए। तो ये ऐसे जो एक पूरा गैंग है, जैसे वो पूरा प्रैक्टिकल है, वो आते हैं, वो 15-20 मिनट के अंदर वारदात डाल के चले जाते हैं। उनके पास एक ऐसा औजार है, वो बैग होता है, टोपी वाला बंदा है, फुटेज में देखा गया है, जीन्स पहनी होती है, कैप पहनी होती है उसने, उस पर कंधे पे बैग होता है, उस बैग में उसके साथ सारे इंस्टॉलमेंट है, उसमें कोई ऑर्डर होएगा वो 1 मिनट में लॉक तोड़ लेता है। औरत उसके साथ होती है, वो दरवाज़ा खोलते औरत साथ अंदर आ जाती है, उस तलाशी के वक्त औरत वो साथ होते हैं। अच्छा, साथ एक बच्चा भी देखा है हमने। तो ये मेरा ख्याल है ड्रामा करते हैं कि लोग ये समझें कि ये मेहमान है, पूरी फैमिली अंदर एंटर हो रही है। जब कोई गुजरते हैं तो बेल देनी शुरू कर देते हैं, तो 2-3 देखने वाला एक समझता पता नहीं इनके घर के मेहमान आए हैं, ठीक है कि नहीं। जब वो चले जाते हैं, वो फलां की एक बंदा अंदर आ जाता है, वो लॉक खोलता है, गेट का तोड़ता है, वो बकाया जो दूसरे बंदे हैं या औरतें वो अंदर आ जाते हैं, इस तरह वो चोरी डालते हैं। अच्छा, आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने साथ एक बच्चा भी किसी को शक ना हो, एक बच्चा बिठाया होता है बाइक के आगे। उन्होंने 1 महीने में उन्होंने 7 वारदातें डाल दी, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं। मेरी ये रिक्वेस्ट है अफसरान बाला से
CCP लाहौर से, IG साहब से, DIG साहब से और ख़ुसूसन हमारे जो बहुत सारे नकवी साहब हैं निगरान वज़ीर अल्लाह, उनसे कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी चली गई है। मैंने बेटी की शादी करनी थी, उसकी ज्वेलरी बनवाई थी, ठीक है कि नहीं, तो काइंडली मेरी ये जो रकम है मुझे दिलवाई जाए। किसी तरीके से पुलिस कुछ नहीं कर रही मेरे साथ तावन, बार बार चक्कर लगा रहा हूँ, बार बार चक्कर लगाने के बावजूद मुझे सिर्फ पुलिस तसल्लियाँ दे रही है कि भाई फ़िक्र ना करें, हम पकड़ लेंगे, हम पकड़ लेंगे। तो जब सारा कुछ आपने ये देखा तो पैर से ज़मीन तो निकल जाती है, क्या आपके एहसासात थे? एंटर हुए हैं तो इधर तो ऐसे कोहराम आ गया, मेरी मिसेज की तबीयत ख़राब हो गई, मेरी बेटी चीखो पकार, मुझे तो वो बोल के अपनी मिसेज की अपनी बेटी की पड़ गई है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, वबा किया थी, चीखो पकार पड़ गए कि अल्लाह ना कहीं इनको ना कुछ हो जाए, उनको हौसला करो, हौसला करो, हौसला करो। ये बस जो शादी थी इसलिए रखी हुई थी कि शादी की हुई थी, ठीक है कि नहीं, तो जमा पूंजी जितनी थी अब वो ख़त्म हो गई है। अब इतने परेशान हैं, अब हम चक्कर लगा रहे हैं थानों के, मगर हमारी कोई बात सुन नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। अच्छा, घर में कोई काम वाली आती हो या किसी ने रैकी की हो, किसी ने ये इतला प्रॉपर तौर पर दी है उनको कि आप लोग घर में मौजूद नहीं है, किसी पे शक होता है, किस पे आपका शक है? ये काम वाली आती है मगर पे, मगर ये गैंग है, एक प्रॉपर गैंग है, वो रैकी करता है। जिस घर में उसने वादा डालनी होती है वो 2-3 घंटे पहले औरत को बैठा के रैकी करता है कि किस घर में ताला लगा हुआ है, किस घर में कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। वो जो पूरी रैकी कर लेता है तो तब उस घर में ये वादा डालता है। आपके पास तो CCTV फुटेज भी मौजूद है, इसकी मदद से अगर पुलिस चाहे तो इतने इतने बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं, मुलजिम पकड़े जाते हैं, तो क्या आपको यकीन दहानी करवाई है? ज़ाहिर है आपने FIR भी कटवाई है, तो आपको कोई यकीन दहानी पुलिस ने करवाई है कि जल्द जो है मुलजिम पकड़े जाएंगे? वो कह रहे हैं, हमने फिंगरप्रिंट्स आए हुए हैं, निशान काफ़ी वाजिया, जहाँ से उन्होंने ये वो सेब उठाई है ना, लकड़ी की वो अलमारी है, उसके ऊपर पूरे फिंगरप्रिंट हैं, फ्रांसिक रिपोर्ट दी हुई है, बस तसल्लियाँ दे रहे हैं, रिपोर्ट आने वाली है, रिपोर्ट आ रही है, ऐसे यानी कि आ रहे हैं जा रहे हैं, काम होता नज़र हमें नहीं आ रहा। हमें तो हमारी जो नुकसान है वो रिकवरी चाहिए ना, हमें तो अभी तक कितने बंदे पकड़े उन्होंने, ये पूरा गैंग है, 7 वारदातें डाली हैं, हमारी चोरी के बाद 2-3 वारदातें हो रही हैं। तो पुलिस की मैं क्या समझता हूँ कि नाकस ये कारकर्दगी है कि एक वकूबा हो गया है, उसी सियाटी में उसके बाद 3 वकूबे और हो गए हैं। तो ये अफसरान बाला इनको हिदायत करें, ये क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने देखा भी और सुना भी कि जिसके जो है कमाई, जिसने मेहनत मजदूरी करके एक रुपया जोड़ा हुआ और उसके यूं पल में जो है सारे पैसे लुट जाएं, ये वही बता सकता है, मैं और आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो आज ये मलिक साहब भी जो है इस बात के मुतफन्नी भी हैं और जो है मुतलाशी हैं इंसाफ के कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए और इनका जो है जिसने जो इस वाक़े में मुलविस शख्स है उसको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए और इनकी रिकवरी की जाए। दुआए पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का बोल बाला हो और ऐसे वाक़यात ना हो जिससे कि एक जो है मेहनत कश बंदा जो है मेहनत करता है और वो उसकी सारी की सारी जो है जमा पूंजी जो है लुट जाती है। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होऊंगा। आप देखते रहें आप TV। अल्लाह हाफिज़।